नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिपल ए ऑल अबाउट एनिमल्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कुत्तों में होने वाली एक ऐसी भयानक बीमारी के बारे में जिससे ग्रस्त हो जाने के बाद कुत्तों में लगभग मौत निश्चित हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कैनाइन पार्वो वायरस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम उस बीमारी के बारे में आपको सिम्टम्स, डायग्नोज करने के तरीके, ट्रीटमेंट और बचाव करने के उपाय बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी बता देता हूँ कि ये बीमारी किस जगह से आई और पूरे विश्व में किस प्रकार फैली। सबसे पहले ये बीमारी 1976 में यूरोपीय देशों में देखी गई, लेकिन आज के समय में ये बीमारी लगभग पूरे विश्व में फैल चुकी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह बीमारी वायरस जनित है और इस बीमारी के वायरस गर्मी, सर्दी, आर्द्र और शुष्क वातावरण में सभी वातावरण में जीवित रह पाते हैं। इस बीमारी में मृत्यु दर 91% है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है जिसमें 100 में से 91% कुत्ते मर जाते हैं। ये बीमारी आंतों में सूजन व छाले हो जाने के कारण होती है। इसके लक्षण प्रकट होने से 2 से 10 दिन के भीतर भीतर कुत्ते की मौत हो जाती है। ये बीमारी ज़्यादातर पिल्लों में देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी बड़े कुत्ते भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। बात करते हैं अपने इसके मेनली सिम्टम्स के बारे में, जिन्हें देख के आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये पार्वो डिजीज है या नहीं है। इनके मुख्य सिम्टम्स हैं बुखार, उल्टी, खूनी दस्त, भूख ना लगना, खून की कमी, छिपकर बैठना। अगर फ्रेंड्स आपके कुत्ते में ये सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वो पार्वो वायरस से ग्रस्त है। अब अपने बात करते हैं डायग्नोज करने के तरीकों के बारे में, किस तरीके से आप इसको डायग्नोज कर सकते हो। इसके लिए मुख्यतः 2 टेस्ट हैं, क्योंकि इस बीमारी में वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। तो आप लेबोरेटरी में ब्लड जांच के द्वारा ये पता लगा सकते हो कि इसमें वाइट ब्लड सेल्स की कमी हुई है या नहीं। नंबर 2, फेकल एलाइजा टेस्ट, जो कि इस बीमारी के लिए मुख्य टेस्ट है। तो इसके थ्रू भी आप पता लगा सकते हो भी ये बीमारी है या नहीं है। अगर पार्वो वायरस है तो आपको तुरंत डॉक्टरी सहायता लेनी चाहिए और आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब बात करते हैं अपने ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट तो नहीं बना हुआ, लेकिन जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए दिया जाता है। इस बीमारी में उल्टी व दस्त लगने के कारण तरल पदार्थ की बिल्कुल कमी हो जाती है। तो इसके लिए अपने फ्लूइड थेरेपी दी जाती है, जो आईवी रूट से दी जाती है, ना कि ओरल से, यानी कि मुख के द्वारा ना देकर आपको उसकी नाड़ी में बोतल के द्वारा फ्लूइड थेरेपी दी जाती है। इसमें फ्लूइड थेरेपी के साथ साथ इसमें ब्रॉड एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचा जा सके। उसके साथ बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि आपके कुत्ते में भूख की बढ़ोतरी हो सके। उल्टी, दस्त व खून को रोकने के लिए भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आपका कुत्ता शॉक में जा रहा है तो उसे स्टेरॉइड देना चाहिए ताकि वह शॉक से बाहर आ सके। अगर आपका कुत्ता शॉक में चला गया है तो डेथ निश्चित है। लेकिन फ्रेंड्स, आप ट्रीटमेंट को अहमियत ना देते हुए उसके बचाव को अहमियत दें। दोस्तों, इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम आपको टीकाकरण ही जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि टीकाकरण ही एकमात्र बचाव है इस बीमारी से। जब आप छोटा पपी लेके आते हो तो 45 दिन की उम्र पे उसका फर्स्ट टीकाकरण करवाना चाहिए। उसके बाद 1 मंथ के बाद उसे रिपीट करवाना चाहिए और उसके बाद ईयरली बूस्टर लगवाना चाहिए। पपी की मदर में वैक्सीनेशन नहीं की हुई है तो आपको 45 दिन की बजाय 30 दिन पर पहला वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। उसके बाद 1 मंथ बाद रिपीट करवाना चाहिए और उसके बाद ईयरली आपको बूस्टर लगवाना चाहिए। अगर आप अपने डॉग को कहीं बाहर घुमाने लेके जाते हो तो उसे किसी ऐसे मल वगैरह जहाँ किसी भी कचरे के ढेर में मुंह मारने ना दें, क्योंकि पार्वो के वायरस कहीं भी पड़े हो सकते हैं। हो सकता है वो मल किसी पार्वो से ग्रसित कुत्ते का हो और उसे टच में आते ही वो वायरस आपके कुत्ते में आ जाएगा, जिससे कि आपका कुत्ता भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अगर आपके कुत्ते ने घर पर कहीं भी मल वगैरह या उल्टी कर दी है तो आप उसे 30 भाग ब्लीच और 1 भाग पानी से साफ करें, क्योंकि इसके वायरस सिर्फ ब्लीच से ही मर सकते हैं। अगर आपका कुत्ता एक बार अपने जीवन काल में इस बीमारी से टच में आ चुका है तो वो जीवन भर इस बीमारी से प्रतिरक्षित हो जाता है, यानी कि उसमें दोबारा ये बीमारी होने के चांस नहीं रहते। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।
थैंक यू दोस्तों।